पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग की है। ममता बनर्जी ने एसआईआर को खतरनाक, बिना प्लान वाला और अमानवीय बताया। पत्र में उन्होंने लिखा कि जो काम पहले 3 साल में होता था, उसे जबरदस्ती 3 महीने में कराने की कोशिश में पूरा सिस्टम चरमरा गया है। बीएलओ पर इतना बोझ डाला जा रहा है कि वे इंसानी हद से ज्यादा काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं दी गई, सर्वर बार बार फेल हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत है और टाइमलाइन नामुमकिन है। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखने के बाद सियासी माहौल भी गर्मा गया है। बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर तीखा हमला किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ममता सरकार एसआईआर को लेकर डरी हुई है। देखिए, ये पूरे तरीके से स्पष्ट है कि ममता बनर्जी जी को एसआईआर से सबसे ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी जो चुनाव जो जीतती रही हैं, वो मरे हुए लोगों के वोटों से जीतती रही है, घुसपैठियों के वोटों से जीतती रही है, पलायन कर गए लोगों के वोटों से जीतती है। यानी फेयर इलेक्शन में कभी नहीं जीती, तभी उनको इतनी परेशानी हो रही। साहब, बिहार में देखें, 67 लाख वोटर्स को हटाया गया, 20 लाख से ज्यादा को जोड़ा गया, एक सिंगल ऑब्जेक्शन नहीं आया है। इलेक्शन कमीशन की इस प्रयास की बुरी बुरी प्रशंसा हुई। तो ममता बनर्जी जी को क्यों आपत्ति है? जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं, वो तो स्थानीय मुसलमानों का हक मार रहे हैं। तो जो मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाती है ममता बनर्जी, वो भी एक्सपोज हो गई है। साहब, वो जो मुसलमानों का हक है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिलवा रही है। तो एसआईआर तो होकर रहेगा, और जो भी अवैध लोग हैं उनको तो देश के बाहर डिपोर्ट किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन को संविधान ने यह अधिकार दिया है कि जो इलेक्शन रोल रिवीजन होता है, वो वही करती है। नाम जोड़ना और काटना उसके अधिकार क्षेत्र में। याचिका दाखिल करने का सबको अधिकार है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि इसके पहले जो एसआईआर हुआ था, तो क्यों नहीं आपत्ति आपकी थी? क्या मृत व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए? क्या एक ही व्यक्ति का 2 जगह 3 जगह नाम रहना चाहिए? यह सवाल साफ करना चाहिए कि भाई, आखिर देश के अंदर में नागरिकता आपको मिली हुई है, तो उसको वैध दस्तावेज अगर दिखाना पड़े। सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से अपील की है कि बीएलओ को सही ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया जाए, टाइमलाइन बढ़ाई जाए और पूरी प्रक्रिया की फिर से समीक्षा की जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अभी पूरी प्रक्रिया को नहीं सुधारा गया, तो नतीजे बहुत भयावह होंगे और लोकतंत्र की साख को ठेस पहुंचेगी। जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर पहले से ही तनाव है और कई जगह लोग इसका विरोध कर रहे हैं।